हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। आज आप लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है थ्री डी ज्योमेट्री। थ्री डी ज्योमेट्री में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है बच्चों, और ये जो वीडियो है वो स्पेशली है झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उनका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो और इसके बाद इस वीडियो को मैं फिर से बनाऊंगा फॉर सीबीएसई के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारे पास है थ्री डी ज्योमेट्री, इसमें स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? बिकॉज स्टूडेंट को सॉल्व कैसे करना है ये नहीं मालूम हो पाता है। और चूंकि ये जो टॉपिक है इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आराम से सॉल्व करना होता है। क्यों? बिकॉज अगर आप उसके बोर्ड पैटर्न को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला वो क्या है? दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। और ये किसका टॉपिक है? थ्री डी ज्योमेट्री के लिए। तो सबसे पहला इसमें हमको ये जानना होगा कि दैट थ्री डी ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको देखना होगा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो पहला ये मेरा कोशिश क्या रहेगा कि आपको मैं इस टॉपिक का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम अच्छे से बता दें ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। और उसके बाद जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों? दैट इज वेक्टर फॉर्म। ऐसे आप लोग इसमें लाइन दे दोगे। और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म क्या है हमारे पास? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r1 प्लस लैम्डा वेक्टर m1 वेक्टर r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2। ये आपका पहला हो गया। दैट इज कोई भी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में होगा तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म हो तो उससे कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? x माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन v1 y माइनस y1 अपॉन v1 z माइनस z1 अपॉन c1। उसी तरह x माइनस x2 अपॉन e2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर यहां पर लेना होगा फॉर एंगल, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में एंगल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर m1 वेक्टर m2 मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2। और यही एंगल हमको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना होगा तब बच्चों फॉर एंगल cos थीटा इक्वल टू अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर
C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। मतलब इस टॉपिक के लिए, या फिर आप बोल सकते हो 3D ज्योमेट्री में कोई भी वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आपको वेक्टर के लिए ये फॉर्म याद रखना होगा। और 3D ज्योमेट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए, स्पेशली फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि दैट जब भी हमको कार्टेशियन फॉर्म मिलता है तो ऐसे केस में पहला कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड वो जो होगा पॉजिटिव रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है, मतलब x के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ये हटाना होगा, उसको ठीक करना होगा। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये जो पार्ट है पूरे 3D ज्योमेट्री में हमको अगर वेक्टर फॉर्म मिल रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है। अगर कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म के लिए एंगल हमारा ये हो गया, और अगर कार्टेशियन फॉर्म मिल रहा है तो हमको ये इस तरह ध्यान रखना है, और ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी को लेकर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि दैट अगर हमको एंगल निकालना होगा, दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा लाइन का क्या है दिया हुआ है, दूसरे लाइन का क्या इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो है 5i माइनस 2k प्लस न्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो इसमें हम लोग को ये पहला क्वेश्चन है, दैट इज नंबर ए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि दैट गिवन क्वेश्चन जो है, अगर हमारे पास इस तरह से एरो दिया हुआ है या कैप दिया हुआ है तो मतलब क्लियर है कि ये गिवन क्वेश्चन जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, गिवन जो क्वेश्चन है उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से टैली करना है, और हमको यहाँ से इन सभी का वैल्यू या आप बोल सकते हो मान याद करना है। ठीक, और आप लोग जैसे ही ये वेक्टर फॉर्म देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग को जो मतलब है सिर्फ किससे है, m1 m2, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा हमको उससे मतलब है। r1 r2 क्या आ रहा है हमको मतलब नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज हम लोग को टाइम भी सेव करना है, जैसे वेक्टर फॉर्म मिले m1 m2 क्या है उसको आप लोग यहाँ मार्क कर लो। मतलब ये हमारा हो गया वेक्टर m1 और ये हो गया हमारा वेक्टर m2। ठीक है, बट फिर भी एग्जाम में आप लोग को थोड़ा ये लिखना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, तो हियर वेक्टर r1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3i
प्लस 2j माइनस 4k कॉमा वेक्टर m1 क्या हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर r2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5i माइनस 2k और वेक्टर m2 क्या हो जाएगा, दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जाम में फाइंड आउट कर लेंगे। एंड देन क्या यहाँ मेंशन करना है, लेट थीटा बी द एंगल between the lines, therefore cos theta is equal to वेक्टर m1 को डॉट प्रोडक्ट करना है m2 के साथ और फिर m1 का मैग्नीट्यूड वो निकालना है। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है कि दैट i को अगर i से डॉट करते हैं तो वो हो गया 1, j डॉट j भी क्या हो गया 1, k डॉट k भी क्या हो गया 1। तो ये हम लोग का डॉट निकल जाएगा। और अगर जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप लोग देख रहे हो कि वेक्टर m1 के साथ कुछ जो वैल्यू हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 2k, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड में लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारा हो गया m1, तो वेक्टर m1 क्या है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k डॉट m2 3i प्लस 2j प्लस 6k अपॉन मैग्नीट्यूड, और ये हो गया cos थीटा, ये हो गया m1, ये m1 का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ m2 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अभी बताया आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i क्या हो गया 1, ये हो गया i डॉट i1 मतलब ये हो गया 3, देन प्लस 2 2 जा 4 बिकॉज j डॉट j क्या हो गया 1, देन प्लस 6 2 जा 12 बिकॉज k डॉट k क्या हो गया 1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो आपको मालूम है 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि आप लोग का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में कुछ पार्ट ऐसा है जो आपका बहुत अच्छा होता है, तो उस पर हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, देन 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है 7। तो इस तरह से आप बोल सकते हो दैट cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 12 प्लस 7, 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 अपॉन 21, और चूंकि हमको यहाँ एंगल निकालना है तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 20। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दैट अगर हमको दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि गिवन जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें भी हम लोग कैसे पकड़ेंगे। अगर गिवन क्वेश्चन में एरो हेड दिया हुआ है, कैप दिया हुआ है, मतलब ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, और गिवन क्वेश्चन में अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो वो हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट पहला जो क्वेश्चन था
जो हमारा चूंकि वेक्टर फॉर्म में था, तो हम लोग को बोर्ड में, चूंकि ये जो मेरा वीडियो स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं जो इस टॉपिक को रिलेटेड किए होंगे, बट मेरा जो प्रायोरिटी है, हम क्या चाह रहे हैं कि बोर्ड में आपको यही क्वेश्चन दिखाई दे, ताकि आप लोग इसमें नर्वस ना होकर बहुत ही अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो इसलिए ये जो वीडियो को बना रहे हैं फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट से, जो कि रांची झारखंड में है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बोर्ड में हमको ये क्वेश्चन दिखाई दे, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह हम लोग एंगल निकालेंगे अगर हमारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा जो कि वेक्टर फॉर्म में था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, और लाइंस क्या है, और लाइंस क्या है बच्चों, दैट इज x+1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2y -3 अपॉन 3 इक्वल टू z-6 अपॉन 2। दूसरा लाइन क्या है, x-4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y+3 अपॉन -2 और z इक्वल टू 5। तो आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर x y z है, मतलब गिवन क्वेश्चन हमारा जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, कि दैट सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग ये जान चुके हैं कि गिवन क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में मतलब हम लोग पहले इस क्वेश्चन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एंड देन उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, दैट आपको कंपेयर करना है। तो हम पहला कंडीशन क्या बताया कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कि दैट एक्स वाई जेड वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा वैल्यू क्या, दूसरा पॉइंट क्या, नॉट वैल्यू, दूसरा पहला कंडीशन क्या था कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
यहाँ भी 1 है बट यहाँ पे क्या आ गया 2, तो इस 2 को हम लोग को हटाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो पहला पार्ट तो ठीक है, x + 1/1, दूसरा हमारे पास 2 हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज y - 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू z - 6/2, x - 4/3, y + 3/-2। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो ये हो गया z - 5/0। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। तो हम लोग को अब जो मतलब है सिर्फ किससे है, उसके डायरेक्शन रेशियो से। एग्जाम में एज ए झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है कि आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि यहाँ से हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है। तो याद रखना आप लोग, जो भी हमारा हर, ये अंश ये हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वही हमारा क्या है, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो here a1 is equal to 1, b1 is equal to 3/2, c1 equal to 2, a2 is equal to 3, b2 is equal to -2 और c2 is equal to 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा बच्चों, आप बोल सकते हो लेट थीटा बी द एंगल between the lines, therefore cos का क्या हो जाएगा बच्चों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। a1 क्या है हमारे पास, a1 a2 आप देख सकते हो, a1 a2 मतलब 1 into 3 प्लस b1 b2, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -2 प्लस c1 c2 2 into 0 अपॉन a1 का स्क्वायर, a1 b1 c1, a1 b1 c1 आप नोटिस कर रहे हो, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन उसके बाद a2 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। तो ऊपर आप सॉल्व कर लो, दैट इज 3, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, -3 2 into 0 दैट इज 0। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ऊपर का टर्म 0 आ रहा है उस केस में नीचे फिर क्या आएगा हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं 0 डिवाइड बाई सम 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, 1 प्लस 9/4 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 0, यानी फाइनली 0 बाई जो भी है 0 अपॉन, यू कैन से दैट इज, लिख सकते हो आप ज्ञान 0। ये आ गया cos थीटा। तो cos में 0 कब आता है आपको मालूम है बच्चों, cos थीटा में 0 कब आता है, cos 90। इस तरह से हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको छोटे बात ध्यान रखना होगा कि cos में 90 का, cos में 0 कब आता है, तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दैट दूसरा क्वेश्चन जो है x y z के फॉर्म में है। तो नो डाउट ये जो क्वेश्चन है
कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बच्चों कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमने देखा कि एक्स वाई जेड तो पॉजिटिव है। दूसरा जो कंडीशन है वो भी ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, आपको बस ये ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसमें ही स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि 3/2 होगा या 2/3 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा क्लियर हुआ। देन उसके बाद जैसे हम लोग कंपेयर कर लिए तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 का वैल्यू या मान निकालना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जब एंगल का फॉर्म, चूंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है दो लाइन के बीच एंगल निकालना है और चूंकि वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ मतलब किससे है, उसके डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू हमको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चूंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है तो ये हमारा 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, 3 या फिर 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। चाहे वो झारखंड बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और उसके बाद ये कुछ फॉर्मेट है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंड देन हम लोग फिर वैल्यू को cos थीटा इक्वल टू जो इसका एंगल का फॉर्मूला है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। इसमें मेरा ये कोशिश रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि दैट बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। एक होता है सिस्टमेटिक ढंग से लिखना और एक होता है कैसे लिखना, तो वो हम लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग इस वे से लिखते हो तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स होगा मैथ्स में बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और इस टॉपिक को मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज जनरली स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अदर पार्ट लाइक बीजगणित हो गया या अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, उसको बहुत ही सॉल्व करते हैं और थ्री ज्योमेट्री को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रहा तो आप एंगल आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम लोग और यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि दैट अगर हमारे पास इन दो के अलावे भी अगर एंगल निकालना हो तब सॉल्व कैसे करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगेन फाइंड द एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन दी लाइंस। और पॉइंट क्या दिया हुआ हमारे पास, 3, 4, 5 एंड 4, -3 और 5। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वहां पर कुछ इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन अब ये इस पॉइंट में हमारे पास डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमको एंगल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो भी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हेयर यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 और C2। cos थीटा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो जो हमारा है वो किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ पुट अप कर सकते हो, मतलब A1 A2 मतलब 3 × 4 प्लस B1 B2 मतलब 4 × -3 C1 C2 मतलब अपॉन A1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देन A2 वाला पार्ट ये है 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस 25 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16, उसको आप रफ में ऐड कर लो, 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इट मीन्स ये कितना हो गया, 6 + 5 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का 0 कैरी 2 2 + 2 4 1 5, ये हो गया रूट 50। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, वही वैल्यू आएगा रूट 50। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हो cos थीटा = ऊपर में हो गया 25, और हम लोग को मालूम है बेसिक मैथ से रूट में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली क्या हो गया 50। तो थीटा = क्या हो गया बच्चों, cos इनवर्स। इस तरह से हम लोग एंगल निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एंगल हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला या तो वेक्टर फॉर्म में, दूसरा या तो कार्टेशियन फॉर्म में, तीसरा सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसी एंगल बिटवीन टू लाइंस में जो कि 3D ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। अच्छा 3D में भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आप लोग जब चैप्टर ओपन करोगे तो पहला है फंडामेंटल, और जो दूसरा है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, मतलब चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग का जो भी एनसीईआरटी बुक की जब आप लोग ओपन करोगे तो चैप्टर 2 में आप लोग को ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसी में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहां हम लोग को ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये आपस में गिवन लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं वन बाय वन।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड के, या बोल सकते हो फाइंड द वैल्यू, या सिंपली बोल सकते हैं फाइंड के सो दैट the lines are perpendicular to each other। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा सकता है कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि गिवन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर दूसरा जो बताने वाले हैं फाइंड के वेयर लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे में हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर सॉल्व करेंगे, और पहले वाले में डायरेक्ट अगर जीरो आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ बच्चों, तो लाइन हमारे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। और दूसरा लाइन क्या है बच्चों, 7 माइनस 7x अपॉन 3k इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो अभी तक आप लोग देख के समझ गए होंगे दैट ये क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और कार्टेशियन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को उसका जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो फुलफिल करना है। तो आप देख लो, यहाँ x नेगेटिव हो गया, यहाँ y नेगेटिव हो गया, यहाँ भी x नेगेटिव हो गया, और यहाँ y का कोएफिशिएंट ही 1 से आता है, तो पहले हमको ठीक करना होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले में से माइनस साइन कॉमन ले लो, और वो जो माइनस साइन कॉमन ली वो कहाँ आ गया, दैट इज इन डिनोमिनेटर पार्ट में। फिर यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो 7 2 जा 14, और वो जो 7 कॉमन नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, ये जब कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लिया वो 7 वो कहाँ होगा, 2k/7। बाय मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं 7/2k, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमारे पास माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो x माइनस 1 और ये हो गया माइनस 3k अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो y माइनस 5 अपॉन माइनस 1, और यहाँ से माइनस साइन यानी z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा जो कि अब जो क्वेश्चन हो गया वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और अब हम लोग को मतलब बस किससे है, उसके डायरेक्शन रेशियो से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया b1, ये हमारा हो गया c1, दिस वन इज a2, दिस वन इज b2, और ये हमारा हो गया c2। तो a1 इंटू a2 मतलब -3 मल्टीप्लाई -3k/7, देन उसके बाद प्लस b1 b2 2k/7 मल्टीप्लाई -1 c1 c2 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 9k/7, देन प्लस इंटू माइनस, माइनस 2k/7 और माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। अब इसका ऐसे में लो आप लोग, ऐसे में क्या हो जाएगा 9k, ठीक है, 9k माइनस 2k और 70, यहाँ पर 1।
ठीक है। 7 इंटू 0 क्या हो गया 0, 9 माइनस 2 9 माइनस 2 70 इक्वल टू 7, तो 70/7 यानी k का वैल्यू क्या हो गया 10। तो चेक कर लो कि दैट ये हमारा शेल फॉर्म में नहीं था, तो पहले हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिए तो वो माइनस चला जाएगा 3 के पास, तो ये हो गया x-1, ठीक है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 से ज़्यादा है, तो 7 कॉमन लोगे तो 7 2 ज़ा 42 हो गया और वो 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन z-3/2 ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से -7 कॉमन लेना है तो x-1 और -7 चला जाएगा इसके पास, इट क्या हो जाएगा बच्चों -3k/7। आप लोग समझ लो कैसे कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर दूसरा हो गया, इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा तो ये हो गया -1 y-5/-1 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा z-6 और -5। तो ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया a1 a2 मतलब -3 मल्टीप्लाई -3k/7 प्लस b1 b2 मतलब 2k/7 to -1 प्लस c1 c2 2 into -5, तो माइनस माइनस प्लस 3 ज़ा 9k/7 प्लस इंटू माइनस माइनस 2k/7 और -10। देन हम लोग फिर यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, ये 7 है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को, और ये हमारा 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व किए तो ये हो गया 9k - 2k -70। तो इस तरह से हम लोग ये k का वैल्यू निकाले जहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ था परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है कि इस बार आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टीज को लेते हुए किसी भी आर्बिट्री या तो k होगा या फिर a होगा या m होगा कुछ भी, वो हम लोग को निकालना है, लेकिन कंडीशन दिया रहेगा क्या परपेंडिकुलर। ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर आपको ये प्रूफ करने मिले या इसी में एक और क्वेश्चन आप देख लो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सॉल्व हम कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को बस पैटर्न पे ध्यान रखना है, अगर वो पैटर्न आप लोग पकड़ लोगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। बोर्ड में चूंकि हम लोग शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई मेधावी इंस्टीट्यूट जो कि रांची में है उसके थ्रू ये पहल किया गया है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं तो उनको ऑनलाइन की सुविधा से आप लोग की मदद की जाए, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखो और जिस भी बच्चे को अगर ये जरूरत हो तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड के। अब यहाँ भी हम लोग को के ही निकालना है। कंडीशन क्या है, x-1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 2k इज इक्वल टू z-3 अपॉन 2। साथ ही साथ दूसरा इनका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंड x-1 अपॉन 3k y-1 अपॉन 1
6 माइनस जेड अपॉन 5। तो यहाँ भी हम लोग को के निकालना है जहाँ हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है, दो कंडीशन क्या बताया आप लोग को कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या बताए, उसका कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दो बात उस गिवन क्वेश्चन में है तो आप लोग डायरेक्टली उसके डायरेक्शन रेशियो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बता चुके हैं कि जो भी इसको हम बोलते हैं अंश, और ये होता है हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर पार्ट में होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लो, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। बस ये वाले पार्ट में आप एक लाइन में कर सकते हो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, माइनस साइन कॉमन ले लो आप लोग, तो ये हो जाएगा z माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पे बोल सकते हो आप लोग, ये हो गया, दिस वन इज a1, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, मतलब -3 मल्टीप्लाई 3k b1 b2 मतलब 2k मल्टीप्लाई b2 1 c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0। सो 9k में से 2k दैट इज -7k इक्वल टू 10, k क्या हो गया -10/7। इस तरह से हम लोगों ने एक और के देखा जहां पर कंडीशन क्या था, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा लेंगे जहां हम लोग को प्रूफ करना है कि गिवन लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो वो क्या है आप लोग देख सकते हो, एक और क्वेश्चन, देन उसके बाद हम लोग टॉपिक लेंगे दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि वो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है झारखंड बोर्ड में, और बिहार में वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और लाइंस क्या है हमारे पास बच्चों, x माइनस 3 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस 2
अपॉन 4 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 और z प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ हमको ये बताना है कि लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगेन कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हमारा ये जो x y z वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में भी x y z भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्शन रेशियो से काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में हमारा गिवन क्वेश्चन अगर सही फॉर्म में नहीं होता है तब एग्जाम में हम लोग को वहाँ सॉल्व करना पड़ता है कि इसके फॉर्म को कैसे ठीक करना है। ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ हमारा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, हेयर सॉल्यूशन a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू 2। सो therefore a1 a2, b1 b2, c1 c2, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, 2 2 जा 4 माइनस 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4, ये क्या आ गया 0। therefore lines are perpendicular to each other। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस के बीच हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझोगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा बट आप लोग प्लीज इसको अच्छे से करना, सो दैट बोर्ड में कैसे मेंशन करना है वो हम लोग को ध्यान रखना है। अगर ये पार्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से हो गया तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक माना जाता है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो मैं आपको यहाँ डिक्टेट किया हूँ। आई होप इसको आप लोग नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके बच्चों, थैंक यू।